दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के तीसरे चैप्टर निर्देशांक की ज्यामिति इसके एनसीईआरटी के सभी उदाहरण करेंगे। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए यानी मैंने कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे वीडियो बनाया है और इसकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं उन पे भी वीडियो बनाया है। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो इन उदाहरणों को वन बाय वन करना शुरू करते हैं। आप अपने सामने देख सकते हैं उदाहरण 1। पहला उदाहरण है, यहाँ पर ये 4 पार्ट इसके हैं और इनमें और यहाँ पर ये आप ग्राफ देख सकते हैं। इसकी मदद से हमें इस प्रश्न को हल करना है। वन बाय वन इन पार्ट्स को करते हैं। बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः ये हैं। अब बिंदु बी कहाँ पर है? बिंदु बी है ये। तो जब हम किसी बिंदु को लिखते हैं तो पहले तो x वाला लिखते हैं। तो x यहाँ पर 4 है, आप देख सकते हैं, और y यहाँ पर 3 है, देख सकते हैं ना आप। पहले ये जो x है इसको x निर्देशांक कहते हैं और इसको y निर्देशांक कहते हैं। x निर्देशांक और y निर्देशांक, लेकिन इनका एक और नाम है। x निर्देशांक का नाम भुज होता है और y निर्देशांक का नाम कोटि होता है। तो भुज जो है वो है 4 और कोटि 3, और ये है 4 3। ठीक है, इस तरह से। तो x वाला भुज होता है, y वाला कोटि होता है। इस तरह से हम बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं इनको इकट्ठा करके। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, बिंदु m के x निर्देशांक। अब बिंदु m किधर है? बिंदु m यहाँ पर है। इसका x निर्देशांक क्या है? तो x इधर है यानी -3। तो x निर्देशांक है -3। y निर्देशांक y यहाँ पर है, y निर्देशांक है 4। और बिंदु के निर्देशांक की बात करेंगे तो हम इनको इकट्ठा करके लिख देंगे -3, 4। तीसरा पॉइंट, तीसरा पार्ट, बिंदु L। बिंदु L यहाँ पर है। x निर्देशांक और y निर्देशांक। x यहाँ है -5 पर, आप देख सकते हैं ये x है -5, तो ये x है -5, और y यहाँ पर है -4। y है -4, इनको एक साथ लिखेंगे -5 -4। ये बिंदु के निर्देशांक है, बिंदु L के। और ये फोर्थ पार्ट है, बिंदु S के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः ये हैं। S किधर है? S यहाँ पर है। इसके x, तो x तो ये है यहाँ पर, तो इसके x निर्देशांक इसका 3 है। और y निर्देशांक y है यहाँ पर, तो y निर्देशांक है -4। और इनको इकट्ठा लिखेंगे हम, तो 3 -4। ये हो गया है। ठीक है, क्लियर। दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर आप ये आकृति देख सकते हैं। इनमें अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। ये जो अक्ष है, एक x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, तो ये अक्ष हैं। ठीक है, यहाँ पर बिंदु हैं, तो ये आप देख सकते हैं A है, फिर B ये है, C है, D है, E यहाँ पर है ये। तो इनके हमें निर्देशांक बताने। तो सबसे पहले A की बात करते हैं। एक बात आप ध्यान रखिए कि x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है, इसका हमेशा ध्यान रखना। तो A जो है ये x अक्ष पर है, तो x तो 4 है यहाँ पर, लेकिन y 0 है। अब B की बात करते हैं। तो B है y अक्ष पर x 0 होता है। तो अच्छा, जब हम कोई निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो पहले हमेशा x निर्देशांक होता है, फिर y निर्देशांक होता है। आई होप ये आपको पता होगा, मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी समझाया था। तो जो B बिंदु है इसमें x तो 0 है क्योंकि y अक्ष पर x 0 होता है, और इसका जो y है वो 3 है। C की बात करते हैं। C यहाँ पर है x अक्ष पर, तो x तो यहाँ पर -5 है। चूंकि यह बिंदु x अक्ष पर स्थित है इसलिए y इसका 0 होगा। अब D बिंदु की बात करते हैं। तो D बिंदु है y अक्ष पर स्थित, तो ये x तो इसका 0 होगा। अब जो y है वो -4 है, क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बिंदु E की बात करते हैं। बिंदु E फिर से x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित है तो x तो 2/3 है, बट y इसका 0 होगा क्योंकि यह x अक्ष पर स्थित है। और इस तरह से हमने ये सभी पॉइंट्स लिख दिए हैं। ठीक है,
उदाहरण 3 हमारे पास अब है, कार्तीय तल में बिंदुओं, ये बिंदु है, इनका स्थान निर्धारण कीजिए। यानी एक कार्तीय तल हमें बनाना है और उस पर इन बिंदुओं को हमें लिखना है। तो कार्तीय तल क्या है, जैसे ये ग्राफ होता है इस तरह से, ये है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि हमें कितना बड़ा बनाना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ये समझना। इसके लिए हम ये देखते हैं कि x सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है, और y सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है। देखो x सबसे बड़ा है, यहाँ पर देखो ये 5 है, ये 2, 5 5 5 5 6, x सबसे बड़ा 6 है, यानी इधर 6 तक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 तक होना चाहिए। बाकी 1 2 अगर जगह है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में x क्या है, माइनस में जो x है, x पहला वाला होता है, ठीक है। ये 0 2 5, माइनस में 3, -3, ये माइनस में 3 है, तो -1 ये है, -2 ये है, -3 ये है। यहाँ तक पर्याप्त है। 1 2 आप अपनी तरफ से लिख दो, बस इतना पर्याप्त है। ये है, ये x अक्ष है, x डैश। अब y की बात करते हैं। y सबसे y जो दूसरा वाला होता है ये y होता है। तो y सबसे बड़ा क्या है, ये 5 है, 5 5 5, सबसे बड़ा 5 है। तो 1 2 3 4 5, बाकी 1 2 जगह है तो लिख दो। ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। अच्छा, माइनस में y कहाँ तक जा रहा है, माइनस में जो y जा रहा है ये -5 है, -5 तक जा रहा है। तो -1 -2 -3 -4 -5, बाकी 1 2 लिख दो ऐसे ही। अब यहाँ पर मैं क्यों ये कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, लिखा होता है -10, तो उस हिसाब से फिर आपको -10 तक उसको बनाना होता है। तो ये पहले देख लें कि जो हम एक कार्तीय तल बनाने वाले हैं उसमें किस तरह से हमें नंबर रखने हैं, इसका ध्यान आप ज़रूर रखना। ओके, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पर इन बिंदुओं को निर्धारित करते हैं, बिंदुओं को रखते हैं। तो 1 बाय 1 चलो देखो। पहले तो ये मूल बिंदु ओरिजिन हमने लिख दिया है, x अक्ष ये है, y डैश y अक्ष ये हो गया है। सबसे पहला बिंदु 5 0, x 5 है, y 0 है। मैंने आपको कहा कि जब y 0 होता है तो ये समझो कि वो x अक्ष है, और जब x 0 होता है तो समझ जाओ कि y अक्ष पर स्थित है। ये बिंदु इसमें y 0 है, तो इसका मतलब ये x अक्ष पर स्थित है और x इधर है यहाँ पर। तो ये हो गया है बिंदु, ये है 5 0, ठीक है। दूसरा है 0 5। अब इसमें x 0 है, यानी y अक्ष पर स्थित है ये, तो y अक्ष पर है और y इसमें 5 है, तो यानी ये है बिंदु, ये बिंदु है 0 5। अब है 2 5, x 2 है, y 5 है, तो x 2 यहाँ पर है, y 5 ये है, इनको इकट्ठा कंबाइन करेंगे तो ये आ रहा है। ये बिंदु है 2 5, है ना। तो यहाँ पर देखो x यहाँ पर 2 है, ये आप देख सकते हैं, x ये 2 है और y 5 है। 5 2, x 5 है तो x 5 इधर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और y 2 है, वो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो इनको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो ये है 5 2। चलो ये भी हो गया। अब इसकी बात करते हैं, -3 5, x -3 है, वो इधर है, y 5 इधर है, तो इनको कंबाइन करेंगे हम तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये पॉइंट है -3 5, अच्छा फिर है ये वाला -3 -5, x -3 यानी ये, y -5 यानी ये, तो -3 -5 इनको कंबाइंड करके ये आ रहा है -3 -5,
ये बिंदु है, ठीक है। ओके, अब 5 माइनस 3, तो x 5 है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये, और y माइनस 3 है जो कि ये है। इनको कंबाइन करके बिंदु यहाँ पर आ रहा है, ये है 5 माइनस 3, ठीक है। और फाइनली 6 1, तो x जो है वो 6 है और y 1 है, तो x 6 ये है, y 1 ये है, इनको कंबाइन करेंगे हम तो ये आ रहा है 6 1। और इस तरह से हमने सभी बिंदुओं को यहाँ पर इसका स्थान निर्धारण कर लिया है, लोकेट कर दिया है, निरूपित कर दिया है, ठीक है, क्लियर। उदाहरण 4 हमारे पास है, निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए और पैमाना इस तरह से लीजिए। तो पहली बात तो पैमाने की बात करते हैं। ये जो यहाँ पर स्केल है, यानी पैमाना, ये बड़ा आसान इन्होंने दे दिया है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 तो यानी जो हम आपके पास जो ग्राफ पेपर होता है उसमें 1 सेंटीमीटर पे ही ये खाने बने होते हैं, 1 सेंटीमीटर पे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, यानी सीधा ही हमने इनको निरूपित करना है। हाँ, अगर यहाँ पर लिखा होता 30, यहाँ पर लिखा होता 70, यहाँ पर लिखा होता 40, तो हमको बदलना पड़ता, हमको लिखना पड़ता कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10, और फिर तब जाके जो माइनस 30 यहाँ पर लिखा है, अब क्योंकि 10 बराबर है 1 सेंटीमीटर, तो माइनस 30 हम लेते तो ये 3 सेंटीमीटर लेते और माइनस वाली साइड लेते, तो इस तरह से ये हम इसको निरूपित करते। अब क्योंकि इन्होंने सीधा ये दे दिया है कि 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 लीजिए आप, तो फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है, फिर तो जैसा बिंदु यहाँ पर जिस तरह से लिखे हैं वैसे हमें ग्राफ पेपर पर इन्हें निरूपित करना है। अब आप अपने सामने देख सकते हैं ये ग्राफ पेपर है। पहला काम होता है कि हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें, यानी x और y अक्ष खींचें, लेकिन कितना लंबा खींचें ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। x अगर आप देखें तो x प्लस में, अगर आप देखें तो प्लस में तो 4 है, सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़े की बात कर रहा हूँ, और जो माइनस में सबसे बड़ा जा रहा है यानी लेफ्ट साइड में जो जाएगा वो -3 तक जाएगा, तो +4 और -3 का ध्यान रखना, तो ज़्यादा लंबा है नहीं है। हाँ, y की जहाँ तक बात है तो y जो है ये प्लस में तो 7 तक जा रहा है, और माइनस में ये कहाँ तक जा रहा है, माइनस में यहाँ तक जा रहा है, तो टोटल 11 12 तो यहाँ पर होने चाहिए, 11 12 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं पूरा नहीं हो पाएगा, तो हमें कुछ व्यवस्था करनी होगी, तो हमको आप समझ रहे हैं कि अब व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। अब यहाँ पर हो सकता है ये, ठीक है ना, इस तरह से इस पे अब सभी आने चाहिए, ये हो गया है। तो और आप जिस ग्राफ पेपर बनाएंगे थोड़ा बड़ा ग्राफ पेपर ले लेना, क्योंकि प्लस में 7 तक जाएगा और माइनस में ये कम से कम -4 तक तो जाएगा ये। तो इस तरह से हम ये बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, तो आप भी समझ गए होंगे कि ऐसा यहाँ पर ये ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें सब फिट हो जाएंगे। ओके, तो x डैश, y डैश, मूल बिंदु ओरिजिन। ओके, और यहाँ पर अब इनको नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस में -1 -2
-3 -4 और इसमें सब समा जाएंगे, सब फिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला बिंदु है, ये x -3 है और y 7 है। तो x -3 जो है वो यहाँ पर ये है, y 7 है यहाँ। तो इनको कंबाइन करके जो बिंदु आएगा वो ये बिंदु आएगा और ये बिंदु है -3 7। अब ये वाला बिंदु है यहाँ पर। तो इसमें जो x है वो 0 है, x 0 होता है y अक्ष पर, y 0 होता है x अक्ष पर। तो यानी ये बिंदु y अक्ष पर स्थित है और y -3.5 है। तो -3 -4 ये है, तो y -3.5 यहाँ पर आएगा। तो ये जो बिंदु यहाँ पर है ये है 0, -3.5 -1 -3। अब ये वाला बिंदु है, x -1 है, x -1 यानी ये, y -3 यानी ये, इनको कंबाइन करके बिंदु यहाँ पर आ रहा है -1 -3, फिर 4 4, x4 और y4, x4 ये है, y4 ये है, कंबाइन करेंगे तो ये आएगा। तो ये है 4 4, ठीक है। फिर है 2 -3, x2 है, x2 यहाँ पर है, y -3 यहाँ पर है, इनको कंबाइन करेंगे तो बिंदु यहाँ पर आएगा। तो ये है 2 -3, तो ये हो गया है। ओके, ऑलराइट। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। 4 उदाहरण थे आपकी इस चैप्टर में, चारों उदाहरण हमने कर दिए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस चैप्टर से संबंधित बाकी सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।